श्री राधे राधे, जय श्री राम, जय हनुमान। यह जो वीडियो है उन बच्चों के लिए जो यूपी स्टेट के रहने वाले हैं, ये यूपी से बाहर है। मैंने इससे पहले 2-3 वीडियो बना चुका हूँ कि टॉप 10 महाराष्ट्र कॉलेज, टॉप 10 बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज। तो आज मैं इसी को बढ़ाते हुए यूपी के टॉप कुछ कॉलेजों को 10 कॉलेजों को मैं बताने जा रहा हूँ, जो गवर्नमेंट है और प्राइवेट भी है। ये मेरा अपना नज़रिया है। मैं अपना न्यूज़पेपर या किसी वेबसाइट के द्वारा जो पढ़ के पिछले 2-3 दिन में बनाया हूँ, उसके अनुसार मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि यूपी के टॉप 10 इंजीनियरिंग गवर्नमेंट कॉलेज जो जेईई के बच्चे हैं और जो यूपी से बीटेक करना चाहते हैं, तो इन कॉलेजों में आपका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी ये जो वीडियो बनाने का बेस है वो है कि आप कितना फीस दे रहे हैं और कितना कॉलेज के द्वारा आपको रिटर्न मिल रहा है। मैंने आफ्टर कोर्स कंप्लीट आपको एवरेज एलपी है। तो यूपी में सबसे ज़्यादा बच्चे होते हैं, है ना। यूपी एक बड़ा राज्य है, लेकिन यूपी से बड़ा भी राजस्थान है, महाराष्ट्र है। लेकिन वहाँ यूपी एक ऐसा स्टेट कॉलेज है जहाँ पर आपको देश का इकलौता राज्य है जहाँ पर 2 आईआईटी है। यूपी देश का इकलौता राज्य जहाँ पर 2 आईआईटी हैं और इसके अलावा बहुत कुछ है वहाँ पर। अगले कुछ मिनट का वीडियो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो बच्चों, सृष्टि के काउंसलिंग वन कॉल ऑल सिलेक्शन हर बार वीडियो में बोलता है कि ओनली फॉर गवर्नमेंट कॉलेज एडमिशन रिलेटेड इंक्वायरी, और इंडिया का टॉप काउंसलिंग के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज में जाने के लिए हर एक स्टेट का अपना अपना काउंसलिंग होता है, कुछ कॉलेज का इंडिपेंडेंट काउंसलिंग होता है। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। जहाँ पर जेईई मेंस में कोई भी रैंक होगा, अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज में जाना है तो आप हमसे संपर्क करें। आपको गवर्नमेंट कॉलेज में आपके हो सकता है कि ब्रांचेज आपकी इच्छा पसंद ना हो, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन दिलाने का 100% गारंटी देता है, ओनली फॉर गवर्नमेंट कॉलेज। तो मैंने आपको बताया कि एकलौता राज्य देश का उत्तर प्रदेश जहाँ 2 आईआईटी है, एक एनआईटी इलाहाबाद है, ट्रिपल आईटी 2 है, एक लखनऊ में है, एक इलाहाबाद में है, और यहाँ पर एम्स भी 2 है, एक गोरखपुर और दूसरा रायबरेली में। अब देखिए, देश का इकलौता राज्य उत्तर प्रदेश जहाँ पर बाबा जी का सरकार है, योगी बाबा जी, जिनको बुलडोजर भी कहते हैं। काफ़ी अच्छा है उनका शासन में, ऐसे भी उनका काम करने का तरीका से काफ़ी मुझे अच्छा लगता है कि एक संत जो कि अपने ज़्यादा पॉलिटिशियन तो मैं करता नहीं हूँ, लेकिन उनकी मैंने कुछ जीवनी पढ़ा हूँ। काफ़ी हर बच्चों को पढ़ना चाहिए, ऐसे संत की जीवनी, इतना ही बोलूँगा। तो चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं कि देश का इकलौता राज्य जहाँ 2 आईआईटी है, एक एनआईटी, ट्रिपल आईटी 2 और 2 एम्स है। यूपी इन सब मामलों में धनवान है कि यहाँ उत्तर प्रदेश में इतना कुछ है। लेकिन अभी जो मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि बच्चे के साथ साथ माँ बाप को भी जागरूक होना चाहिए कि बच्चे का आप फीस दे रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में जिन प्राइवेट कॉलेज में जा रहा हूँ वो हमसे फीस कितना ले रहे हैं, और हमें रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आफ्टर कोर्स कंप्लीट हमें वो कितना देंगे। एवरेज एलपीयू को देखना है, हाइस्ट प्लेसमेंट को कभी ना देखें, क्योंकि एवरेज एलपीए पे ही कॉलेज ज़्यादातर चलता है। तो उस कॉलेज में कितना हमें पैसा वापस देगा कोर्स कंप्लीट के बाद, ये पेरेंट्स को पता करना चाहिए। जिससे कि आप दिल्ली एनसीआर नोएडा में जाओगे तो वहाँ बहुत सारे कॉलेज मिलेंगे, तो सारे कॉलेज अच्छे नहीं हैं। कुछ कॉलेज का तो इतना ज़्यादा मार्केटिंग स्ट्रॉन्ग है कि इंडिया के हर एक न्यूज़पेपर का फर्स्ट पेज पे वो प्रचार देते हैं। सोचो, हर एक स्टेट के अंदर अपने कॉलेज को प्रचार दे रहे, तो कितना वो कॉलेज का माने मार्केटिंग टीम स्ट्रॉन्ग है। बच्चों को उस मार्केटिंग टीम के द्वारा जो ऐड आता है या पे कॉलेज के द्वारा जो ऐड आता है उसको देख के वहाँ तक पहुँचते हैं। क्या कभी सरकारी कॉलेज का, स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज का या सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेज का आप किसी फ्रंट पेज पर प्रचार देखते हैं किसी आईआईटी का? क्योंकि वहाँ जाना मुश्किल है। वहाँ तो नियम शर्तें हैं कि आपको पीसीएम में 75% चाहिए और एडवांस क्वालिफाई होंगे, जेईई मेंस में अच्छे नंबर होंगे, तब आपको हमें एडमिशन मिलेगा एनआईटी में। एडवांस में क्वालिफाई करके आएंगे तो आपको आईआईटी मिलेगा, और एनआईटी में से थोड़ा कम है तो ट्रिपल आईटी में आप जाइएगा, ब्रांच कंप्रोमाइज। लेकिन इन प्राइवेट कॉलेज को क्या ज़रूरत पड़ता है इतने बड़े बड़े पेपर में ऐड देकर कि आओ मेरे पास 65 लाख का पैकेज दूंगा। किसी देश के अभिनेता, किसी देश के अभिनेता को और किसी खिलाड़ी के से प्रचार करना पड़ रहा है कि मेरे कॉलेज में आओ, मैं आपको एडमिशन करूंगा, आपको 20 लाख का 25 का एलपीए दूंगा, यानी उनकी मजबूरी है। तो ये सारी चीज़ से पेरेंट्स को हर वीडियो में बोलता हूँ बचना चाहिए, बचे
तो अभी मैं उत्तर प्रदेश का 10 लगभग कुछ गवर्नमेंट कुछ प्राइवेट जो मेरे नज़रिए में कॉलेज है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप उसको जेईई मेंस के जो ड्रॉपर है या फर्स्ट अटैम्प्ट है इसको काउंसलिंग के दौरान नज़र में रख सकते हैं। कुछ का काउंसलिंग इंडिपेंडेंट होता है, कुछ कॉलेज है जो जोसा के द्वारा होगा, कुछ जो उत्तर प्रदेश का यूपी टेक काउंसलिंग होता है उसके थ्रू आपको यहाँ पर एडमिशन मिलेगा। हर एक स्टेट का अपना अपना काउंसलिंग होता है, मैंने आपको हर बार बताता हूँ। तो यूपी टेक काउंसलिंग से कौन सा कॉलेज मिलेगा, जोसा के काउंसलिंग से कौन सा कॉलेज मिलेगा और जो खुद का इंडिविजुअल काउंसलिंग है उनके द्वारा कौन सा कॉलेज मिलेगा, आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो बात को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूँ BHU, देश का सबसे पुराना यूनिवर्सिटी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। आपको नाम से ही लग गया होगा, यहाँ पर भी IIT BHU के अंदर है। एक्चुअली BHU में क्या है, सारे कोर्स है, आर्ट्स साइंस कॉमर्स, आप जो कोर्स करना चाहोगे BHU में सारे कोर्स है। तो यहाँ पर BHU के अंदर ही IIT है, लेकिन यहाँ पर 2 ही ब्रांच है, वो है फूड टेक्नोलॉजी और डेयरी टेक्नोलॉजी, जिससे शायद ही कोई पेरेंट्स चाहेगा कि मेरा बेटा डेयरी टेक्नोलॉजी की पढ़ाई करे या फिर फूड टेक्नोलॉजी की पढ़े। कि आप जिससे भी पूछोगे तो वो तो एक ही चीज़ बात बोलते हैं ना कि मुझे तो कंप्यूटर साइंस ही करना है और कुछ नहीं करना है, CS करना है, AI करना है, ML करना है, डाटा साइंस करना है, मशीन लर्निंग करना है, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग करना है, लेकिन डेयरी और फूड टेक्नोलॉजी मुझे नहीं करना है। लेकिन BHU के अंदर से अगर आप डेयरी और फूड टेक्नोलॉजी करते हैं, नाम ऐसा है कि कोई अगर पेरेंट्स भी शर्मा जाएंगे कि आपका बच्चा बीटेक क्या चीज़ में कर रहा है, तो मेरा बच्चा तो बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी कर रहा है, तो उनको कहने में शायद शर्म लगेगा। लेकिन ऐसा ना करें। BHU के अंदर में जो यूनिवर्सिटी है वहाँ से कोई भी बच्चे अगर पढ़ते हैं तो उनका जाने का एक क्राइटेरिया है कि आप उसको क्वालिफाई करोगे, CUT के थ्रू आपको एडमिशन मिलेगा। नियम है चाहे आर्ट्स साइंस कॉमर्स कोई भी कोर्स BHU में करने के लिए आपको CUT के थ्रू एडमिशन मिलेगा। तो बीटेक जो यहाँ पर है वो IIT BHU के अंदर है। PCA में 50% मार्क चाहिए और CUT के थ्रू आपको यहाँ पर एडमिशन इन कोर्सों में मिलेगा। उसके अलावा मैंने बता दिया लगभग यहाँ का जो डेयरी टेक्नोलॉजी और फूड टेक्नोलॉजी ओनली 2 ब्रांच है BHU के अंदर में, लगभग 80,000 पर ईयर फीस है, यानी आप 3,20,000 रुपया खर्चा करते हैं। और ये जो कोर्सेज है ना, न्यू कोर्सेज है 2021 में स्टार्ट हुए हैं, यानी पहला बैच लगभग 2025 में ये पास आउट होगा डेयरी टेक्नोलॉजी फूड टेक्नोलॉजी। तो वेबसाइट पर अभी तक कुछ नहीं है, लेकिन कहीं पर ऐसा आया कि 5 लाख पर मिनिमम LPA यहाँ पर मिला है। तो 3,20,000 रुपया दे करके अगर 5 लाख का नौकरी मिलता है, इसमें क्या गलती है, इतना ही बोलूँगा। तो आप इस कॉलेज को नज़र में रख सकते हैं। इसके बाद जो कॉलेज है वो एक प्राइवेट है और दिल्ली NCR के अंदर में कॉलेज है, नोएडा के अंदर कॉलेज है, आप नाम समझ गए होंगे JP। अब JP नोएडा भी है, JP का एक ब्रांच गुना में मध्य प्रदेश में भी है। तो मैं ये जो बात कर रहा हूँ JP नोएडा की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर एडमिशन लेने का तरीका 2 प्रकार का है, या तो JEE मेंस के थ्रू दे सकते हैं या 12th के नंबर के आधार पर भी, 12वीं के नंबर के आधार पर भी आपको यहाँ पर एडमिशन मिलता है। इनका खुद का काउंसलिंग होता है, इनका खुद का काउंसलिंग विंडो ओपन होगा, आपको अप्लाई करना पड़ेगा। 50% जो सीट होता है वो JEE मेंस के लिए होता है और 50% जो सीट होता है 12th के जो बच्चे हैं वो अपने नंबर के आधार पर, परसेंटेज के आधार पर यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पर लगभग बहुत सारे ब्रांच है, ब्रांचेज की कमी नहीं है। JP के अंदर में बहुत सारे कोर्सेज हैं और अगर देखा जाए CSE है तो पिछले साल लगभग 92,000 रैंक पे क्लोज हुआ था और CBSE का 12th का जो नंबर था वो 94% जिनके बच्चे के थे उनको यहाँ पर CSE मिल गया था। लेकिन यहीं पर है कि कॉलेज का फीस जो है लगभग थोड़ा महंगा है, लगभग 3.5 लाख रुपया का कॉलेज है पर ईयर का। तो देखा जाए तो यहाँ पर 14.5 लाख रुपया, लगभग 14 से 14.5 लाख, 14 से 14.5 लाख आपको खर्चा होगा और एवरेज LPA जो है 11 लाख का है, यानी 14 लाख देने के बाद आपको 11 लाख का एवरेज LPA मिल रहा है। रिटर्न ROI अच्छा है। हाईएस्ट की मैं बात नहीं करूँगा, लेकिन वेबसाइट के थ्रू लगभग 60 लाख तक ये लोग पता चला है। ये भी प्राइवेट है। और उसके बाद जो एक प्राइवेट है NIT नोएडा है, काफ़ी अच्छा, माने कुछ दिनों में ये अपने कॉलेज को आगे मार्केटिंग के द्वारा जन जन तक पहुंच चुका है। NIT नोएडा का नाम, जो बच्चे मेरे पास काउंसलिंग के लिए आते हैं तो NIT नोएडा और गोलगटिया ज़रूर बोलते हैं। मुझे हंसी आती है क्योंकि बच्चे को तो वही जो दिखेगा सो दिखेगा, उन्हें क्या लेना है कि NIT नोएडा और गोलगटिया या फिर जो भी कॉलेज है, शारदा, जो पेपर पढ़े दोस्तों सुने वो आकर चर्चा करते हैं काउंसलर से। तो NIT नोएडा भी 2001 का कॉलेज है, प्राइवेट है और लगभग यहाँ पर को PCA में 45% चाहिए और यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए आपको यूपी टेक का काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा।
स्टेट काउंसलिंग का जो यूपी टेक होता है उसके थ्रू आपको एडमिशन मिलेगा, और कभी कभी कॉलेज लेवल भी आपको ओपन राउंड में यहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा। और सबसे जो यहाँ कॉलेज का मैं देखा ना, इस कॉलेज में CS के लगभग 10-12 ब्रांच मिल जाएंगे। CS के इतने सारे ब्रांच है कि आपको मैं बता नहीं सकता हूँ। तो अगर CS के सारे ब्रांच को पढ़ा रहे हैं तो क्योंकि बच्चों को डिमांड है भाई CS पढ़ना है, तो इन्होंने CS का सारे ब्रांच ही खोल दिए कि आओ मेरे पास। अब जहाँ पर CS के सारे ब्रांच को अगर एडमिशन मिलेंगे तो सोच लो कि एवरेज LPA क्या मिलेगा, प्लेसमेंट क्या होगा। लेकिन मिला जुला कर कॉलेज का फीस लगभग 1.5 लाख है, यानी आपको 6 लाख रुपया यहाँ पर खर्चा होगा। और एवरेज LPA भी 5 से 6 लाख बताते हैं वेबसाइट के द्वारा, प्राइवेट है ना। तो एडमिशन लेने से पहले सोच लो, जहाँ पर CSE की पढ़ाई है लेकिन फूड टेक्नोलॉजी नहीं है, डेयरी नहीं है, लेदर टेक्नोलॉजी नहीं है, पेन टेक्नोलॉजी नहीं है। आपको पता है बच्चों इनको कि IIT BTech में ये भी ब्रांच है, फूड टेक्नोलॉजी के अलावा भी लेदर टेक्नोलॉजी, पेन टेक्नोलॉजी। आने वाले समय बताएंगे इंडिया के ये उत्तर प्रदेश में कुछ कॉलेज ऐसे हैं जहाँ पर पेन टेक्नोलॉजी, लेदर टेक्नोलॉजी की पढ़ाई होती है, और एडमिशन लेना बहुत मुश्किल है इन ब्रांचों में। तो ये है, आपको चलिए बात से थोड़ा हट गया था लिख से, लेकिन जो ये NIT नोएडा है, ये CS में बहुत सारे ब्रांच मिल जाएंगे और आपको इजीली एडमिशन हो जाएगा। तो एडमिशन लेने से पहले सोच समझ के एडमिशन लेना है, मेरा काम बताना। लेकिन इसी के नीचे एक कॉलेज में रखा हूँ, HBTU कानपुर। अब HBTU कानपुर है 1921 का कॉलेज है। सोच लो कि IIT कानपुर के से भी पुराना कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज है। आपका जो एडमिशन होगा ये JEE मेंस के रैंक के अकॉर्डिंग ही एडमिशन होता है, लेकिन जो काउंसलिंग होता है HBTU कानपुर अपना खुद का काउंसलिंग करता है, आपको वो अप्लाई करके यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। और इस कॉलेज में जब आओगे ना तो आपको बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल टेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी, पेन टेक्नोलॉजी और लेदर टेक्नोलॉजी जैसे ब्रांच मिलेंगे। जो कि बच्चों को बोला जाए कि आप लेदर टेक्नोलॉजी की पढ़ाई करो तो बोलेंगे मुझे तो पढ़ना ही नहीं है, ये कौन सा ब्रांच में। तो पहली बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि मुझे तो पहली बार लेदर टेक्नोलॉजी या पेन टेक्नोलॉजी सुनने में आ रहा हूँ। लेकिन इस जगह पे HBTU कानपुर में इस जैसे ब्रांच में भी एडमिशन होना, इन जो आपको मैं ऊपर कॉलेज बता रहा हूँ जहाँ पे CS में एडमिशन मिल जाएगा, और यहाँ पर लेदर टेक्नोलॉजी लेने के लिए आपको लगभग ऑल इंडिया रैंक काफ़ी अच्छा होगा, तभी जाकर एडमिशन मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। कटअप जाकर वेबसाइट पर देख लो, मैं ज़्यादा लंबा वीडियो बनाता नहीं इसलिए बताऊँगा। तो लेदर टेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी या टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी जैसे ब्रांच में भी कैरियर है, लेकिन कैरियर कहाँ है जब आप अच्छे कॉलेज से पढ़ते हैं तो। लेकिन कुछ कॉलेजें हैं केवल CS ही बेच रहे हैं, तो उन कॉलेज से दूरी बना लो। तो ये मैंने आपको बता दिया। ऐसा नहीं कि आप 20 में से सारे 18 ब्रांच मिल जाएंगे, लेकिन मिला जुला ब्रांच HBTU कानपुर मस्त कॉलेज है। कॉलेज का फीस भी काफ़ी अच्छा है, 1.35 लगभग पर ईयर कॉलेज है। आप मल्टीप्लाई कर ले तो लगभग ये आपको 6 लाख लगभग का फीस पड़ेगा, और 7 लाख का एवरेज LPA मिल जाएगा। सरकारी कॉलेज है और मस्त कॉलेज है HBTU कानपुर। इसके बाद हम गोरखपुर में MMUT मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी जो है, ये भी अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज है, 1962 का बना हुआ है। आपको यहाँ भी एडमिशन लेने के लिए MMUT का इंडिपेंडेंट जो काउंसलिंग होता है वो आपको भरना होगा, और साथ में JEE मेंस के रैंक के अकॉर्डिंग यहाँ पर एडमिशन मिलता है। लेकिन काउंसलिंग कौन सा है? MMUT, ये EPTech के काउंसलिंग के दौरान नहीं मिलेगा। HBTU कानपुर और MMUT गोरखपुर दोनों का काउंसलिंग अपना है, याद रखना बच्चा। और उसका भी फीस लगभग HBTU कानपुर जैसा है, 6 लाख का आपको 4 साल में देना है, और लगभग एवरेज LPA भी सेम ही है। एक और गवर्नमेंट कॉलेज है IIT लखनऊ, काफ़ी अच्छा है, गवर्नमेंट है, 1984 का बना हुआ है। इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी लखनऊ, PCM में 45% चाहिए, और लगभग यहाँ पर जो CSE रैंक गया है होम स्टेट कोटा, वो 40,000 रैंक गया था, और ऑल इंडिया लगभग 67 लाख गया था। लेकिन जो कॉलेज का फीस है वो 90,000 पर ईयर, मान के चलते 1 लाख पर ईयर। तो यहाँ पर आपको 4 लाख रुपया लगेगा 4 साल में, और एवरेज LPA भी मस्त है कॉलेज का, 7 से 8 लाख ही दिखा रहे हैं। तो ये भी कॉलेज अच्छा है आपको। उसके बाद आपको पता ही है MNIT मोतीलाल नेहरू, NIT इलाहाबाद, बहुत टॉप NIT है, हर बच्चा का सपना होता है NIT इलाहाबाद में आए। लेकिन यहाँ 96 का कॉलेज है, 1961 का बना हुआ कॉलेज है, गवर्नमेंट है। यहाँ पर जाने के लिए आपको जोशा का काउंसलिंग पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। मैंने इससे पहले बताया था HBTU का अपना काउंसलिंग होता है, MMUT का अपना काउंसलिंग होता है। उसी तरह आपको अगर MNIT इलाहाबाद में आना है तो PCM में 75% तो कंपलसरी चाहिए, और साथ में जोशा काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन होगा।
और यहाँ का भी जो फीस है लगभग 1.68 लाख पर ईयर है। मान के चलते हैं कि 2 लाख यानी 8 लाख रुपये आपका खर्चा होगा। और मस्ट प्लीज 20 लाख एवरेज है। देख लो, ये भी कॉलेज 8 लाख लेकर आपको 20 लाख के दे रहा है, लेकिन ये गवर्नमेंट है और यहाँ पर हर कोई बच्चा नहीं आ पाएगा। जिस तरह NIT नोएडा में हर कोई बच्चा जा सकता है, वो JEE मेंस में 50 परसेंटाइल भी लाएगा तो वहाँ पर इसको CS मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको लगभग 99 लेकर आते हैं परसेंटाइल, तब जाकर उम्मीद होगा कि शायद हमको यहाँ पर ऑल इंडिया कोटा में अगर रैंक देखा जाए होम स्टेट में मात्र 6.5 माने 6.5,000 पर ही क्लोज हो गया CS रैंक। और ऑल इंडिया कोटा आउट ऑफ स्टेट माने UP से बाहर वाले बच्चों के लिए मात्र 4.5,000। मस्त कॉलेज MNIT इलाहाबाद, जो कि एडमिशन लेने का तरीका आपको JEE मेंस में के द्वारा बैठना होगा, JEE मेंस में अच्छे रैंक लाना होगा और जोसा काउंसिलिंग में पार्टिसिपेट करना होगा। उसके बाद IIIT का नाम सुनेंगे। IIIT ज़्यादातर प्राइवेट है, PPT मोडल पर चलते हैं, लेकिन कुछ IIIT गवर्नमेंट है। उसी में से एक कॉलेज है IIIT इलाहाबाद, जो कोई 100% गवर्नमेंट कॉलेज है। ये भी काफ़ी ही अच्छा कॉलेज है, 1999 का बना हुआ है। यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए आपको जोसा काउंसलिंग पार्टिसिपेट करना पड़ेगा और लगभग 2 लाख पर ईयर का कॉलेज है, यानी 8 लाख रुपया देते हो और 12 लाख एवरेज LP लेकर निकलोगे। मस्त कॉलेज है। उसके नीचे एक हम IIIT लखनऊ रख सकते हैं कि मैंने आपको पहले बताया हूँ कि उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य या धनवार राज्य है जहाँ पर 2 IIT 2 NIT। तो मैंने आपको एक इलाहाबाद बता दिया, दूसरा अभी लखनऊ बता रहा हूँ, लेकिन ये गवर्नमेंट नहीं है, ये जो है आपको प्राइवेट है। लेकिन जो इलाहाबाद है वो 100% गवर्नमेंट है, तो यहाँ थोड़ा फीस आपको ज़्यादा लगेगा। ये भी 2015 का कॉलेज है। यहाँ पर मैक्सिमम 4 ब्रांच है, CS IT CS बिजनेस। आप वेबसाइट को चेक कर लीजिएगा, सारे ब्रांच यहाँ नहीं है, गिने चुने। IIIT में गिने चुने ब्रांच होते हैं, 2 से 4 ब्रांच होते हैं। तो यहाँ 4 ब्रांच है, प्राइवेट है। आपको जोसा का थ्रू एडमिशन मिलेगा, 2 लाख पर ईयर है। एवरेज LP वो आपको 7 से 8 लाख प्राइवेट वेबसाइट के द्वारा हमें मालूम चला है। तो ये है उत्तर प्रदेश के टॉप कुछ मैंने गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज आपको बताया। कैसा लगा ये जानकारी आपको कमेंट बॉक्स में लिखिए, दोस्तों के बीच में शेयर करें। 60 कैरियर काउंसलिंग 1 कॉल और सुनिश्चित, ये सुनिश्चित करता है बच्चों को अच्छे से अच्छी जानकारी चैनल के माध्यम द्वारा पहुंचाना। क्या पढ़े, क्यों पढ़े, कहाँ से पढ़े, यह भी जानना बहुत ज़रूरी है बच्चों आज के समय में। क्योंकि मैं आपको पहले एक वीडियो बता चुका हूँ कि अगर कॉलेज को आप तक पहुँच कर आना पड़ रहा है, यानी कॉलेज में कमी है और कॉलेज को आपको खोजना है, तो आपके अंदर कमी है। तो अपनी कमी को पहचानते हुए अच्छे कॉलेज में एडमिशन लें, अच्छे काउंसलर से संपर्क में आए, कॉलेज काउंसलर से दूरी बनाएं, एडमिशन गाइडेंस के संपर्क में रहें और कैरियर काउंसलर के साथ 100% संपर्क रहें। जिस तरह एक खिलाड़ी के प्रोग्रेस में एक कोच की भूमिका होती है, अगर आप किसी कैरियर काउंसलर के संपर्क में रहेंगे, जिसको कैरियर कोच भी कर सकते हैं, वो आपको एक अच्छे रोल मॉडल बनाकर आपके अनुसार आपको आगे ले जाने का कोशिश करेगा और आपको अच्छे से अच्छी जगह पर ले जा सकता है। तो आप कैसे कैरियर काउंसलर संपर्क करें तो आप पे डिपेंड कर रहा है। मैं ऋषिकेश कुमार, भूतपूर्व सैनिक, 60 कैरियर काउंसलिंग 1 कॉल ऑल सॉल्यूशन सुनिश्चित करते हैं कि बच्चों को अच्छे से कॉलेज में भेजा जाए। साथ में मोटिवेशन स्पीकर, लाइफ कोच, एडमिशन गाइडेंस या कैरियर काउंसलर। आपको कभी भी किसी तरह का कोई एडमिशन में समस्या आ रही है, आपको काउंसलिंग में समस्या आ रही है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं 7903895063 पर। और ओनली फॉर गवर्नमेंट कॉलेज एडमिशन लेना है तो एक बार अवश्य कॉल करें और बेल आइकन को दबाएं और दोस्तों के बाद शेयर करें। कैसा लगा ये जानकारी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। और इस महीना तो 1000 में पार कर जाऊंगा। तो जय हिंद, जय भारत।